मनमोहन जी हमारे एक दर्शक हैं, कह रहे हैं कि SSWL और RIL पर व्यू क्या है एट करंट लेवल्स। सर मैंने SSWL का चार्ट तो नहीं देखा वरुण जी, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज अपने 52 वीक लो के आसपास है। 9 दिन की एक तरफा गिरावट, उसके बाद एक दिन संभला, उसके बाद फिर से गिरावट शुरू हो गई। आज का लेवल मैं एक बार देख लेता हूं सर। 52 वीक लो के आसपास रिलायंस इंडस्ट्रीज में आज थोड़ा सा लोअर लेवल से रिकवरी हमने देखी, आधा % ऊपर है अभी। तो रिलायंस और SSWL इन लेवल्स पर खरीदे जा सकते हैं क्या? जी। देखिए, एसएसडब्ल्यूएल की अगर बात करें तो एक टेलविंड सेक्टर है और यहाँ पर एक फ्रेश ब्रेकआउट है, बट आप देखेंगे थोड़ा सा ऊपर चल चुका है। तो अगर एक करेक्शन आता है करीबन 220 के जोन में तो यहाँ पर ऐड किया जा सकता है। और अगर आप यहाँ पर एंट्री करें तो एक स्टैगर्ड मैनर में नीचे अगर 220 के अराउंड आए तो आप एंट्री कर सकते हैं। 215 के अराउंड एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें, यहाँ पर काफ़ी अच्छा पॉजिटिव चार्ट स्ट्रक्चर है। और करीबन 240 फर्स्ट टारगेट रहेगा और दूसरा टारगेट रहेगा 260। ये दो बन सकते हैं। रिलायंस की अगर संदीप जी बात करें तो रिलायंस का जो आंसर है वो दो पार्ट में होगा। अगर आपका लॉन्ग टर्म व्यू है 2 to 3 ईयर्स का, तो बिल्कुल यहाँ पर आपको खरीदारी की जा सकती है, आपके पोर्टफोलियो में आ सकता है, क्योंकि आप यहाँ से डाउनसाइड जो है लिमिटेड है। इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर हमने आई थिंक ट्यूसडे के सेशन में बात की थी कि यहाँ पर सेल ऑन राइज का जो स्ट्रक्चर है वो बन सकता है। और कल के सेशन में एक पॉजिटिव न्यूज़ आया था, करीबन रिलायंस 2% के अराउंड अप था और वहाँ से काफ़ी बड़ी गिरावट हमने सेकंड हाफ में देखी थी। तो अभी भी स्ट्रक्चर इंट्राडे के जोन से काफ़ी वीक है। और अगर ये ब्रेकडाउन सस्टेन करता है, क्योंकि हमने काफ़ी ऑब्जर्व जो हमारा जो एनालिसिस था बताया था कि जो 200 SMA वीकली का वो काफ़ी बार होल्ड कर चुका है और पहली बार आप देखेंगे इन 2 ईयर्स में अपने 200 वीकली SMA के नीचे यहाँ पर कारोबार कर रहा है। कल का लास्ट दिन है वीकली क्लोजिंग का और अगर इसके नीचे क्लोजिंग आता है तो वीकली चार्ट्स पर एक ब्रेकडाउन है और फिर यहाँ पर 1150-55 के यहाँ पर लेवल बन सकते हैं। तो इंट्राडे चार्ट और वीकली चार्ट पर एक फ्रेश ब्रेकडाउन है। बट अगर लॉन्गर टर्म व्यू है तो बिल्कुल रिलायंस आप खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में यहाँ पर काफ़ी बड़े जो वैल्यू अनलॉकिंग है जो हो सकते हैं, तो आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो यार आपका जो नज़रिया उस तरीके से आप पोजीशन बना सकते हैं। मतलब ट्रेडर्स नहीं, अगर लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर हैं तो ज़रूर रिलायंस इंडस्ट्रीज में मौजूदा लेवल्स पर आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आप भी इत्तेफाक रखते हैं इस चीज़ से सर कि ये जो IPO की टाइमलाइन है इस साल के पहले हाफ की बजाय 2027 कैलेंडर ईयर के पहले हाफ तक शिफ्ट हो गई है? जी बिल्कुल। देखिए संदीप जी, मार्केट का मूड माहौल अभी आप देखेंगे तो खराब है और इस तरह के मार्केट में नया आईपीओ लाना एक चैलेंजिंग है। लिक्विडिटी काफ़ी ड्राई है और साथ ही में मार्केट आप जैसे बता रहे हैं H1 का 2026 का टारगेट था, लक्ष्य था। अब वो यहाँ पर कोई टाइमलाइन नहीं है तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर ही जा सकता है। साथ ही में मार्केट की नज़र अपना जो रिलायंस रिटेल है उस पर भी रहेगी। रिटेल का लिस्टिंग या वहाँ पर वैल्यू अनलॉकिंग की भी एक बातें हो रही है और अगर वहाँ पर कुछ पॉजिटिव निकल के आता है तो मार्केट एक सरप्राइजिंग फैक्टर रहेगा। बट हाल फिलहाल जो मार्केट का एक्सपेक्टेशन है और जो मार्केट जिस तरह से चल रहा है, यहाँ पर नहीं लग रहा है संदीप जी कोई बड़ा कोई इवेंट है यहाँ पर हो सकता है। क्योंकि आप देखेंगे लगातार लास्ट 1-2 GMB आप प्रीवियसली देखे तो वहाँ पर भी बड़ी कोई खबर नहीं आई थी और रिलायंस का जो स्टॉक है वही फ्लैट टेरिटरी में कारोबार कर रहा था। तो जो 5-6 साल बाद जो AGM की जो पहले की जो बातें थी, अब आप देखेंगे तो मार्केट इतना एक्साइटेड नहीं रहा और अब प्राइसेस में भी देख रहे हैं तो यहाँ पर एक स्लगिशनेस दिख रही है और अपना जो मेजर जो लेवल्स थे वो ब्रेकडाउन करके ही चल रहा है स्टॉक। तो आई थिंक मार्केट भी कोई खास एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहा। ठीक है, ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस नहीं है इस बार की AGM में। और जिस तरह से VI का रिवाइवल हो रहा है, एयरटेल में स्थिरता देखने को मिल रही है, उसके बाद से ही हम देख रहे हैं ये 2-3 ट्रिगर्स हैं जो कि रिलायंस को ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहे हैं, जिस वजह से रिलायंस अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो ट्रेडर्स जब तक 1300 पार ना हो जाए तब तक दूर रहें। और अगर आप इन्वेस्टर हैं तो हर डिप पर, हर गिरावट पर आप लंबी अवधि का नजरिया है 2 से 3 साल का, तो ज़रूर इस स्टॉक को एक्यूमुलेट करके चल सकते हैं। तो लगातार हमारी कवरेज है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ पर जो नए 52 वीक का लो बनाने जा रहा है। तो इस स्टॉक में निवेशकों के लिए अलग राय है और ट्रेडर्स के लिए